फिर एक वाक़या है 1400 साल पहले का। जंगल में दो आदमी जा रहे थे। एक के पास 8 रोटियां थीं, एक के पास 5 रोटियां थीं और एक के पास 3 रोटियां थीं। यानी मिलाकर भाई कुल कितनी रोटियां बन गई? 8 रोटियां दोनों के पास बन गई। ठीक है भाई। अब उन्हें अचानक एक तीसरा आदमी उसी जंगल के अंदर मिल गया। ठीक है। उसने कहा उन दो आदमियों से जिनके पास रोटियां थी, उसने उनसे गुजारिश की कि यार मैं भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ खाने वाली है, खाने की है, तो ज़रा मुझे भी दे। अच्छा, उन्होंने सोचा कि यार रोटी चूँकि हमने भी खानी है तो लिहाजा हम सारे बैठ जाते हैं, ये भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे। ठीक है। तो बहरहाल वो वहीं पर ना सारे बैठ गए और वो रोटी खाने लगे। ठीक है भाई। अब देखें कि 5 या 10 मिनट या जितना टाइम भी रोटी खाने में लगा, जो उनके पास सालन वगैरह था वो उन्होंने भी खा लिया, रोटियां ख़त्म हो गई। यानी सब ने ठीक ठाक करके खा लिया, रोटियां ख़त्म हो गई। अब जो ऊपर वाला जो आदमी आया था, ये बात भी सुनने वाली है, जो ऊपर वाला आदमी था उसके पास थी 8 अशरफियाँ। वो कोई अमीर आदमी था। उसने सोचा यार इन्होंने मुझसे एक नेकी की है, अब मेरे पास अशरफियाँ हैं तो मैं 8 अशरफियाँ दे देता हूँ। वो आदमी ना उन्हें भाई 8 अशरफियाँ देकर चला गया। वो जो दोनों आदमी थे, ठीक है भाई, उन्हें दे दी 8 अशरफियाँ। खैर वो आदमी चला गया, उन्होंने भी अशरफियाँ अपने पास रख ली। अब उन्होंने फ़ौरन कहा कि यार इन्हें हमें तकसीम करना चाहिए अशरफियों को, भाई फैसला क्या करें। तो जो 5 रोटियों वाला था उसने कहा कि यार मेरा हक बनता है कि मुझे कितनी अशरफी मिलनी चाहिए भाई? 5 मिलनी चाहिए। हमारा ज़हन भी यही कहता है ना कि उसे मिलनी चाहिए 5। और जो 3 रोटियों वाला है उसे कितनी मिलनी चाहिए भाई? उसे 3 मिलनी चाहिए। ठीक है। तो बहरहाल 5 रोटियों वाले ने कहा कि यार ऐसा करते हैं भाई 5 मैं ले लेता हूँ और 3 तुम ले लो। ठीक है। लेकिन भाई वो वाला आदमी नहीं माना, नहीं भाई ये फैसला मुझे कबूल नहीं है। ठीक है। लालची आदमी था। उसने कहा यार ये फैसला ठीक है, दिमाग यही कहता है, 8 रोटियां थी, 3 तुम्हारी है, 5 मेरी है, तो यही बेहतरीन तकसीम है। बहरहाल भाई उसने कहा कि नहीं यार ये फैसला मुझे गलत लगा है, 50-50 कर लेते हैं, वो फैसला सही है। ठीक है। उस आदमी जो 5 रोटियों वाला था उसने कहा कि यार हम चले जाते हैं हजरत अली के पास। ठीक है भाई। जो 5 रोटी वाला था उसने कहा चलो भाई ठीक है। हजरत अली की उस दौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे इंसाफ करने के अंदर, उनका पूरी दुनिया के अंदर भी नाम था और ख़ुसूसन अरब के अंदर उनका नाम था। बहरहाल वो दोनों ये फैसला सुनने चले गए किसके पास भाई? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। ठीक है। अच्छा जी, हजरत अली ने बिल्कुल एक अनोखा सा फैसला किया, बिल्कुल एक मुनफरिद किस्म का फैसला जो आपके ज़हन में भी अभी नहीं आएगा। ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का फैसला है। हजरत अली ने उन्होंने केस अपना पुट अप किया, सारी बात हजरत अली को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। ठीक है। हमें भी 8 अशरफियाँ मिली है, आप हमारा फैसला कर दें। मैं कहता हूँ ये 5 भी मैं लेता हूँ, ये कहते हैं 3, सारी मैं से कहता हूँ ये 3 ले ले। ये बंदा नहीं मानता। हजरत अली ने सारा वाक़या सुनने के बाद हजरत अली ने कहा कि अब मैं फैसला करता हूँ, गौर से सुने। हजरत अली ने भी फ़ौरन फैसला क्या किया, बगैर सोचे फ़ौरन ठक करके भी फैसला कर दिया। और फैसला भी क्या था? हजरत अली ने फरमाया कि जो 3 रोटियों वाला है उसे सिर्फ 1 अशरफी मिलेगी और जो 5 वाला है उसे 7 अशरफी मिलेगी। वो तो भाई हैरान हो गए, परेशान हो गए। वो जो 3 वाला था वो नहीं जी नहीं, ये तो अजीब व गरीब आपने फैसला कर दिया। हजरत अली ने उन दोनों को समझाया, मैथमेटिकली समझाया। अभी कैमरा यहाँ पर लाऊं, मैं आपको समझाता हूँ। ये बोर्ड पर जरा यहाँ पर आ जाओ ना। अब देखिए ना, जो 5 रोटियों वाला है, 5 रोटियों वाला, हजरत अली ने फरमाया कि आप ऐसा करें ना कि हर रोटी के 3 टुकड़े करें। तो लिहाजा जो 5 रोटियों वाला है भाई उसके टुकड़े कितने बन गए? उसके टुकड़े बन जाएंगे भाई 15। 3 5 15। अच्छा, जो 3 रोटियों वाला है, 3 वाला, उसके भाई 3 टुकड़े करें हर रोटी के, तो उसके भाई कितने बन गए? ये बन गए भाई 9। ऐसे ही होगा ना।
अब आप देखिए भाई कुल टुकड़े या कुल रोटियां या टुकड़े कह लें कितने बन गए भाई? 15 जमा 9 24। ठीक है भाई। तो कुल भाई हिस्से बन गए 24 उन रोटियों के। 8 रोटियों के कुल भाई हिस्से कितने बन गए? 24। ठीक है। अब हजरत अली ने उनसे फरमाया कि आप यार खाने वाले हैं 3 आदमी, मसलन ए है, बी है और सी है। आप ऐसा कर लें, ए जो है ये है 5 रोटियों वाला, बी है 3 वाला और सी थर्ड पर्सन जो ऊपर से आया था अशरफियों वाला। ठीक है भाई। अब आप देखिए भाई खाने वाले कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। टुकड़े कितने हैं? 24 हैं। तो अगर आप 24 को 3 से तकसीम करें तो हर एक आदमी ने भाई कितने कितने टुकड़े खाए बताएं? यार 24 जो है तो 8 खाए होंगे ना, यानी इसने भी 8 खाए, इसने भी 8 खाए, इसने भी 8 खाए। ठीक है। इस अंदाज से जो अपना कितने थे भाई 24 जो हिस्से थे, इस अंदाज से भी 8 तक वो खा गए। अब जरा गौर करें भाई, जो 5 रोटियों वाला था यानी कि ए, उसके अपने कितने टुकड़े थे भाई? 15। ठीक है भाई। अब जरा सोचें 15 में से वो खुद कितने खा गया? 8 खुद खा गया और उसके बकाया कितने बच गए? 15 नफी 8 करें किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। यानी 15 में से 8 खुद खा गया और जो 7 टुकड़े थे वो चले गए इस आदमी के पास जो अशरफियों वाला था। अब बी पर आ जाए, यानी जो 3 रोटियों वाला आदमी है, इस पर जरा गौर करें। ये खुद कितने खा गया? 8 खुद खा गया और कुल इसके टुकड़े कितने थे भाई? 9 थे। अब जरा गौर करें कि 9 में से खुद कितने खा गया? 8 खा गया, तो बकाया कितने बच गए? मुराद ये है कि जो अशरफियाँ देने वाला आदमी है उसने 7 टुकड़े खाए एक के, यानी 5 रोटियों वाले के। ठीक है भाई। और 1 टुकड़ा खाया बी का, यानी 3 रोटियों वाले। ठीक है ना। अब आप देखें अशरफियाँ कितनी थी? 8। इसके कितने टुकड़े इधर आए? 7। तो अशरफियाँ इसकी कितनी बन गई भाई? 7। इसके कितने टुकड़े इधर गए भाई? 1 इधर गया। तो अशरफी इसके हिस्से में कितनी आई भाई? 1 आई। तो ये भाई फौरन बगैर सोचे समझे हमने भी इतनी मैथमेटिक्स की है। हजरत अली के सामने जैसे ही केस सुनाया गया आपने ठक करके भी फैसला सुना दिया। ठीक है। तो ये भाई उनके इल्म का कमाल है। नबी पाक ने फरमाया था ना कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ठीक है। तो ये हजरत अली के इल्म की बहुत ही अजीम मिसाल है। ठीक है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको वाक़या सुना दिया, आपने याद रखना है और दोस्तों के अंदर भी ये वाला वाक़या आपने शेयर करना है। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दें। अल्लाह हाफ़िज़।